व्हाट इफ लाइट वॉन अगेंस्ट नियर? भाई इफ़ यू आर अ ट्रू डेथ नोट फैन तो तुमने थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ये दिमाग में ज़रूर इमेजिन करी होंगी, या फिर थाउजेंड्स ऑफ फैन मेड मांगा देख ली होंगी जहाँ पे लाइट एक्चुअली विंस एंड वहाँ पे वो अपनी विक्ट्री क्लेम करता है। एंड क्यों भी ना करे, बिकॉज लाइट एक बहुत ही बैड एस, एक बहुत ही पावरफुल एंटी हीरो की तरह हमको दिखाया जाता है, एंड उसकी स्टोरी के साथ हम उसके माइंडसेट के साथ भी अपने आप को प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं। अब वो अलग बात है कि जब हम शो देखते हैं तो हम दो हिस्सों में बट जाते हैं, दोज हु डोंट लाइक कीरा एंड दोज हु लाइक कीरा। सो आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या होता व्हाट इफ लाइट हैड वॉन अगेंस्ट नियर। क्या लाइट अपनी वर्ल्ड इस्टेब्लिश कर पाता, या फिर उसका गॉड कॉम्प्लेक्स उसको दोबारा खा जाता? सो या वी गना डिस्कस अबाउट इट। सो प्लीज हैव योर पॉपकॉर्न्स एंड बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। या लेट्स बिगिन। यार बहुत सोचने के बाद, बहुत कंटेम्पलेट करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सर्टेन सिनेरियोज आते हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि हम कीरा की विक्ट्री को जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। पहला वुड बी कि मिकामी अपनी तरफ से कोई ब्लंडर ही नहीं करता, जैसे नियर को कभी रूम ही नहीं मिलता लाइट की इनकन्सिस्टेंसीज को पकड़ने का, और वो उसको कभी पकड़ ही ना पाता। मे बी इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि नियर इवेंचुअली लाइट को पकड़ ही लेता बिकॉज ऑफ हिज गॉड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ही वाज ऑलवेज टू ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट लाइक द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हिज सिस्टर, कि उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया गया था और उसको नहीं पता क्या करना था। इवन ही वाज रेडी टू किल हिज ओन सिस्टर। यहाँ पे मे बी नियर इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते लाइट को पकड़ ही लेता। ठीक है। दूसरा वुड बी कि भाई लाइट वॉज एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। लाइट को पता था कि नियर मे बी आउट ऑफ द वे जा सकता है, मे बी उसका गॉड कॉम्प्लेक्स इतना भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। मे बी नियर खुद की डेथ नोट प्रिपेयर करके लाइट को डिल्यूजन में रख दे कि भाई लाइट जो सोच रहा है वो एकदम सही सोच रहा है, लाइट विल इवेंचुअली विन। बट मे बी लाइट के पास एक एक्स्ट्रा प्लान था, ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड वो नियर को बीट कर देता है उस गेम के अंदर, जिसमें इवेंचुअली अभी आएंगे। थर्ड वुड बी कि भाई नियर कभी इतनी इन्फ्लुएंस जनरेट ही नहीं कर पाता एनपी के ऊपर कि वो उनको ये दिलासा दिला पाए कि हाँ मे बी लाइट इज द कीरा एंड मैं सब सॉल्व कर दूंगा 28 को। मे बी वो कभी उस पर इतना ट्रस्ट ही नहीं करते और वो इवेंचुअली प्लेयर हाउस पे जाते ही नहीं, वो मीटिंग कभी होती नहीं और वो इवेंट कभी होता ही नहीं। अब यार इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा सर्टेन सिनेरियो लगा ना, वो सेकंड वाला लगा, जिसके अंदर लाइट वाज एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड एंड उसको पता था कि यार नियर आउट ऑफ द वे जा सकता है, वो उसकी गलतियों को देखते देखते ना कुछ करके तो उसको वो पकड़वा देगा। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि मिकामी आता है और वो रियल डेथ नोट पे उन सबका नाम लिख देता है, दे ऑल डाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आ सकते हैं? सबसे पहला कि भाई एसपीके विल इवेंचुअली कोलैप्स, क्योंकि जो उसका मेन मेंबर था नियर वो मर चुका है। उसके साथ साथ जो भी उसके अदर मेंबर्स थे जो कि नियर को कंपनी कर रहे थे वो भी मर चुके हैं, जिन्होंने ये क्लेम करा था कि यस वो कीरा को पकड़ेंगे एंड इवेंचुअली अमेरिका एंड अदर वर्ल्ड पावर्स कीरा को सरेंडर कर देंगी। अब यार जो जापानीज टास्क फोर्स है दैट इज द एनपीए, जब वो भी कुछ टाइम के लिए इस केस को डेफिनेटली शट डाउन कर देंगे, बिकॉज सबकी फटी होगी उस टाइम पे कि भाई सब लोग मर गए हैं, सब लोग जो कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, कीरा ने सबको खत्म कर दिया है एंड अब हम करें क्या? तो आई थिंक वो भी कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाएगी, बट नॉट इंटायरली, बिकॉज इवेंचुअली दे विल कीप कमिंग अप विद ऑफिसर्स जो कि इस केस को और एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज इट्स द मोस्ट डेवास्टेटिंग केस ऑफ दैट वर्ल्ड। भाई लाइट यागामी, वी नो he is the perfect guy, क्लासी है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, जापानीज पुलिस फोर्स में वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स हैं एंड ही इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट मेंबर्स आउट देयर। डेफिनेटली उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका गॉड कॉम्प्लेक्स है, वो एकदम पीक पर चला जाएगा। उसको लगेगा नाउ ही इज एक्चुअली द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड वो अपने न्यू वर्ल्ड की बिगनिंग शुरू कर देगा। जहाँ पर वॉर्स कुछ हद तक रुक गई थी, जहाँ पर क्राइम्स 80% तक गिर गए थे, वहाँ पर क्राइम 90 से 95% तक गिर जाएंगे और इवन बियॉन्ड दैट जो हमारी वॉर्स हैं वो कम्प्लीटली रुक जाएंगी। जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं वो लाइट को सरेंडर कर देंगी और जो हमारा कीरा है वो ही वर्ल्ड ऑर्डर कहलाएगा। एवरीवन विल सरेंडर टू हिम। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग रहेंगे, या तो जो कि कीरा को वर्शिप करते हैं या फिर जो कीरा से डरते हैं। एंड हमारा जो कीरा है AKA लाइट यागामी, वो बोथ कीरा की तरह और एल की तरह ऑपरेट करेगा एंडलेसली। कितना मेस्ड अप है ये। अब लाइट की पर्सनालिटी और उसके गॉड कॉम्प्लेक्स को देखते हुए वो कीरा को ओपन चैलेंज दे देगा, हेड ऑन चैलेंज दे देगा कि भाई
मैं तुझे ढूँढने आ रहा हूँ एंड वो भी एज़ एल एंड आई विल चेज़ यू टू डेथ नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस। तो कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूँढूँगा। एंड ही विल कंटिन्यू टू पोर्ट्रे हिज ड्यूटी एंड पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज एल, और वो ये बिलीव करवाएगा लोगों को कि एल अभी भी जस्टिस सर्व करता है, जबकि वो ही कीरा है और वो ही वर्ल्ड ऑर्डर को संभाल रहा है। अब सुनो, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो गॉड को वर्शिप करते हैं, दूसरे जो उनसे डरते हैं। अगर हम डेथ नोट की वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो लोग गॉड को पूछते हैं उन वो गॉड से ये एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि अगर मैंने इस व्यक्ति को, अगर मैंने इस बीइंग को भगवान का दर्जा दिया है तो मे बी ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही लौटाएगा। दूसरी तरफ जो कि उससे डरते हैं वो ये सोचते हैं कि जो चीज़ इसने औरों के साथ करी है, या ये वो मेरे साथ ना कर दे, या फिर वो मेरे परिवार वालों के साथ ना कर दे, क्योंकि अगर मैंने एक छोटा सा क्राइम करा भी तो उसकी मौत सिर्फ सज़ा है। और ऐसा ही तो असल ज़िंदगी में होता है ना, जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं, हम उससे बहुत डरने लगते हैं, तो हम उस चीज़ को या तो छोड़ देते हैं या फिर हम उस चीज़ से दूर भागते हैं। अब ये चीज़ लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस पैदा कर सकती है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो क्राइम से दूर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन यहाँ पे इनोसेंट पीपल पे भी इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, कोई इनोसेंट बंदा जिसको ये डर लगेगा कि भाई अगर मैंने सामने वाले पे उसकी इनजस्टिस के चलते उस पे हाथ उठाया या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो क्या ये कोई क्राइम तो नहीं होगा कीरा की नज़र में, और अगर होगा तो मेरी सिर्फ मौत होगी। कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई मेरी ट्रायल नहीं लेगा, मेरे को सिर्फ मौत मिलेगी। तो मे बी इनोसेंट्स भी सफ़र कर रहे होंगे, साथ में साथ क्रिमिनल्स भी क्राइम से दूर भाग जाएंगे। अब लाइट को फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, अगर उसको दिख रहा है कि ये उसके रास्ते में आ रहा है, या फिर अगर उसको लगता है कि ये चीज़ उसके लिए सही है तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ही इज़ एक्चुअली अ प्योर मॉन्स्टर जो कि डेथ नोट का बहुत बड़ा विक्टिम अब बन चुका है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा इनोसेंट है या नहीं है। अगर ये चीज़ नेसेसरी है वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो ही विल डू इट। अगर ये चीज़ नेसेसरी है उसके नए वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने के लिए तो वो कर देगा, चाहे बहुत लोगों की लाश से ही क्यों ना गुजरना पड़े। अब यार, ये जो इनोसेंट वाली बात मैंने जो बोली ना, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होते हुए दिखेगा। जो आम सिविलियंस हैं उनके मन में ये डर तो बैठा हुआ है कि भाई अगर मैंने मदद करने के चक्कर में भी कोई क्राइम कमिट कर दिया तो क्या कीरा मुझे सच में मौत दे देगा, या फिर ये सर्टेनिटी है कि मुझे मौत मिलेगी ही मिलेगी। इस डर के चलते ज़्यादातर लोग सेल्फिश बन जाएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उनको डर है उनकी मौत का, उनको डर है उनकी लाइफ का। बिकॉज लाइफ बहुत प्रीशियस चीज़ है और ये चीज़ बाकी एनिमल वर्ल्ड की तरह हमको बार बार नहीं मिलती। हमको एक बार मिला है और हमको इसको ठीक से जीने का मौका मिला है, तो हमको ठीक से जीना भी चाहिए। तो एनपी यहाँ पे दोबारा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि जैसे हमने उस ऑर्फिन वाले सेंटर में देखा था कि कितने सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं, उनको बहुत एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है एल के सक्सेसर बनने के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ शुरू होगी। बिकॉज इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि जहाँ पे एल को ट्रेन करा गया था वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुँच गई थी कि एल ऑफिशियली मर चुका है। और उनको ये एक्चुअल में पता है कि जो अब एल की तरह ऑपरेट कर रहा है वो कोई और है रादर देन द ओरिजिनल एल। तो वहाँ पे भी वो अपना रेवलेशन या फिर एल का रिवेंज लेने की तैयारी शुरू करके कुछ ऐसे लोग बनाना शुरू करेंगे जो कि एल को भी सक्सीड कर पाएं, या फिर जो नियर और मेलो के लेवल के इंटेलिजेंस होल्ड करते हो। एक तरफ जो कि कीरा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को संभाले हुए है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अपने अंदर दबाए हुए है, दूसरी तरफ उसी ऑर्फन में कोई ऐसा इंसान पैदा हो रहा होगा और बड़ा हो रहा होगा जो कि आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली उसको ही ओवरथ्रो करेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बहुत सर्टेनली बता देता हूँ कि भाई कीरा विल फॉल। ये स्टोरी खत्म ही होगी कीरा की मौत से या फिर लाइट की मौत से, क्योंकि वर्ल्ड कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इवन दो कीरा के बहुत सपोर्टर्स हो जाएंगे, कीरा के वर्शिपर्स हो जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम एक व्यक्ति के सामने खुद के घुटने टेक दें। हम लोग जब किसी के तले दबते हैं, हमने कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि सबसे फेमस है, उसके बाद यूरोपियन रेवोल्यूशन, फिर हमारा इंडिया की इंडिपेंडेंस वाली लड़ाई। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम रेवोल्यूशंस लाते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, क्योंकि हमको आज़ादी चाहिए, हमको खुलकर जीना है। हम इंसान हैं, हमें पिंजरे में कैद होकर नहीं जी सकते। इवेंचुअली जो हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी घटिया आदतें हैं, वो बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। जितना हमको प्यार फैलाना आता है, जितना हमको खुशी फैलानी आती है, हमको उतना ही हेट्रेड फैलाने में भी मज़ा आता है। हमको खुशी मिलती है कि हम जब सामने वाले बंदे को सफ़र करते हुए देखते हैं। इस दुनिया से आप कभी भी कोई भी इंसान पूरी तरीके से क्राइम रेट्स को वानिश नहीं कर सकता।
डीप डाउन देयर विल ऑलवेज बी सच पीपल जो कि औरों की सफरिंग में मज़े ढूंढते हैं, जो कि उसको इंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं लाइट यागामी भी वही है। अब यार जो लोग लाइट के पर्सपेक्टिव से एकदम एग्री करते हैं वो लोग हमेशा यही सोचते हैं क्यों लाइट गलत है, बिकॉज इफ द वर्ल्ड इज दैट क्रूअल सो इसको क्रूअल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जस्टिस कभी मिल ही नहीं पाती। जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, जितने भी ज़्यादातर क्रिमिनल्स हैं, वो हमेशा क्राइम कर कर भाग जाते हैं या फिर उनको बेल मिल जाती है ड्यू टू सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर सम स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। इसका एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में भी है। तो भाई क्यों लाइट इतने रिगरस स्टेप्स ना ले इस पूरी दुनिया को क्राइम से फ्री करने के लिए। अब यार मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इन लोगों के मेंटालिटी से कि अगर ये लोग बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड वाज आस्किंग फॉर दिस, वर्ल्ड वाज एक्चुअली आस्किंग फॉर अ पर्सन लाइक लाइट यागामी, कि उसको ये रियलाइज हो पाए कि भाई क्राइम करना इज नॉट अ जोक। हाँ, अब काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, बिकॉज वो ये सोचकर इस वीडियो पे आए होंगे कि हमको एक लाइट का नया बैटल देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि लाइट कैसे एक अपना नया वर्ल्ड बनाता है, या फिर एक स्टोरी जिसके अंदर लाइट जीत जाता है। बट रादर देन टॉकिंग अबाउट ऑल दैट स्टफ, मैं थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें करने लग गया था। एंड यही मेरा इस वीडियो को बनाने का अल्टीमेटली मोटिव था। मेरे को ये चीज़ को दिखाना था कि भाई क्यों अगर लाइट जीतता भी है उसका मरना तय है, और क्यों अगर लाइट एक्स्ट्रा केयरफुल होता भी है तो क्यों वो गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो वर्ल्ड के द्वारा हो या फिर वो किसी इंसान के द्वारा हो। जो भी व्यूज़ लग रहे हैं, जो भी तुम्हारे ओपिनियंस है, डाल दो यार कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड अगर कुछ आइडियाज़ है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन बिलो, हम उस पर भी वीडियोज़ बना सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मैं भी चलता हूँ एक और अच्छी वीडियो बनाने। बाय।